तो भाई लोग 2022 ख़त्म होने आ रहा है। आप लोग बोलेंगे कि 2022 ख़त्म नहीं हो गया। मुझे पता है आप लोग सही है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है। ये साल कई सारे उतार, कई सारे चढ़ाव, गलत बोला ना, उतार नीचे होता है ना, हाँ नीचे, तो कई सारे उतार, कई सारे चढ़ाव, बहुत सब कुछ देखने मिला। लेकिन मार्वल की तरफ से हमको सिर्फ, समझ गए ना, इससे भी बदतर यही देखने मिला है। क्या मतलब, ट्रेलर के नाम पे क्लिकबेट दिए जा रहे थे और हमको फिल्म में कुछ नहीं दिखाया गया, सिर्फ बकवास। तो इन सब से हटके 2022 की एंडिंग बड़े अच्छे नोट पे हो रही है मार्वल के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर तो एक है ही है, लेकिन एंटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर कुछ दिनों पहले आया था। हाँ मैं लेट हूँ, मुझे पता है, मैं गलती मानता हूँ, लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के ट्रेलर के डिटेल ब्रेकडाउन के बारे में। तो वीडियो शुरू होता है एक बहुत ही बढ़िया से सिनेमैटिक शॉट के साथ, जहाँ पे हमको दिखाया जाता है सैन फ्रांसिस्को की सिटी और उसी के साथ गोल्डन गेट ब्रिज। और उसी सिनेमैटिक शॉट के बाद तुरंत ही हमको दिखते हैं स्कॉट बाबा, जो कि सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पे चल रहे थे, टहल रहे थे। और प्रोबेबली ये वही सीन है जो या तो वो लेने जा रहे थे या फिर लेके जा रहे थे। वो जो डोनट वाला जो शॉप था जहाँ पे स्पाइडरमैन के नाम पे बेइज्जती करवाई थी ना अपनी, हाँ वही चाचा से। तो होता ये है कि स्कॉट को जाहिर कर दिया गया एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी के अवार्ड से। हाँ मतलब वही बास्किन रॉबिन्स वालों ने इसको एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी घोषित कर दिया, जो इसको एक समय पे निकालने पे तुले हुए थे। वैसे ही जैसे हमारे कोटा वाले करते हैं कि जो कोई भी टॉपर आ गया उसके नाम की चढ़ा दो बोर्ड्स, उसको कर दो फेमस। अरे हाँ मतलब इतना सच भी नहीं बोला जाता, लेकिन कोई बात नहीं। तो फिर हमको वही स्कॉट दिखते हैं वापिस टहलते हुए, और उन्होंने एक हाईफाई दिया, बढ़िया सा हाईफाई दिया उन पे एक फैन को, छोटा फैन था जो कि एंटमैन की बैग लेके बैठा हुआ था। फिर हमको वही चाचा दिखते हैं, वो डोनट शॉप वाले। वैसे डोनट का शॉप का नाम था ब्रिज डोनट। वहीं पे वो डोनट लेके जा रहे थे, काका ने कर दी बेइज्जती, बुला दिया स्पाइडरमैन के नाम से। मतलब कोई थोड़ी तो भी इज्जत होती है, लेकिन अपने स्कॉट भाई को तो मिलती ही नहीं। के बाद होती है बड़ी अच्छी सी चीज़, जो कि हम जैसे सामान्य बालक और बालिकाएं हर दिन कोशिश करते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का। वैसे ही कैसी लत पड़ी थी अपने बापूश्री का नाम रोशन करने में, बना दिया एक डिवाइस और भेज दिए सिग्नल क्वांटम रेल में। मतलब ये क्वांटम रेल है बिटिया, बताना चाहिए था स्कॉट भैया को, नहीं है कोई खिलौना। अभी बाहर आएंगे चचा आपके, हाँ देखना अभी आएंगे चचा, हाँ बताता हूँ आगे वीडियो में चचा कौन है। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि कैसे एक्सप्लेन कर रही है सभी परिवारजन माने हैंक पिम थे वहाँ पे, जेनेट थी, अपने स्कॉट भैया और होप, ये 4 लोग खड़े थे। उनको एक्सप्लेन कर रही है कि एक सैटेलाइट डिवाइस की तरह है जो सिग्नल भेजता है क्वांटम रेल्म में। हाँ क्वांटम रेल्म, ये कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं है, इन्होंने ये कांड कर दिया था, लेकिन बहुत देरी हो चुकी थी। जेनेट बोलती है कि स्टॉप इट, बंद करो सिग्नल भेजना, लेकिन हो गई थी देरी और चालू हो जाता है अपना इविल म्यूजिक बजना, एक मधुर संगीत, जिससे हमें पता चलता है कि इस फिल्म का विलन आने वाला है, या फिर इस फिल्म के विलन के पास यही बीट होगी। वो बजनी शुरू हो जाती है और सब खींचे चले जाते हैं क्वांटम रेल्म में। अगले सीन में दिखता है क्वांटम रेल्म, जो कि सच में मानना पड़ेगा बहुत ही ब्यूटीफुल हमको बताया गया है। ब्यूटीफुल होने के साथ साथ हमको थोड़ी नादारी भी देखने मिलती है एक बालक के द्वारा, जो कि थी हमारी कैसी। खुद कांड किए पहुंच गए सारे लोग क्वांटम रेल में, फिर भी अपने पापा स्कॉट से पूछती है वेयर वी आर। फिर स्कॉट तो कुछ जवाब देते नहीं। हमको अगला शॉट बताया जाता है जहाँ पे एक पिक्सर लैंप था ना, अपने पिक्सर स्टूडियोज के इंट्रोडक्शन में आता है, उसके प्रतिबिंब वाला, चेहरे वाला हमको एक एलियन दिखाई देता है, जो कि बहुत सारे एलियन को लीड करके खड़ा होता है। मतलब जैसे इनका स्वागत हुआ स्कॉट और उनकी बेटी का, तो वो उनको घेर के खड़े हो गए थे, उनको अटैक करने। बात रही 3 लोग बचे, 3 लोग जो कि थी होप, हैंक पिम और जेनेट, वो तीनों कहीं और ही चले गए थे। हमको ये 3 कहाँ पे गए थे वो तो एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन ये 3 स्कॉट और कैसी से अलग हो गए, इसका एविडेंस हमको खुद ट्रेलर ही देती है।
जहाँ पे एक शॉट में हमको दिखाया जाता है 2 स्नेल के आकार के चेहरे वाले 2 बकरे जैसे 2 प्राणी खड़े हुए थे और उसके पीछे एक महिला बैठी हुई थी। वहाँ पे हमको दिखता है कि 3 तारों की तरह 3 स्टार्स जो टूट के जा रहे हैं, वैसे 3 चमकीले पॉइंट्स हमको एक दूसरे से अलग एक ही पॉइंट से निकलते हुए दिख रहे थे, जो कि पीछे 2-3 वर्म होल भी बने हुए थे। तब हमें पता चलता है कि ये 3 अलग हो गए और वो 2 अलग हो गए हैं। बाद में जैसे जैसे ट्रेलर प्रोग्रेस करता है हम देखते हैं कि एक स्ट्रिंग रे लाइक मछली के ऊपर वह 3 घूम रही थी। स्क्वाड और वो दोनों कहीं और थे, तो वो 3 की टुकड़ी स्ट्रिंग रे पे बैठ के घूम रहे थे। अब वो कहाँ पे जा रहे थे वो पता नहीं, लेकिन उन्होंने कई बार टाइप जगह पे एंट्री ली और उन तीनों ने कपड़े बदल लिए थे, बढ़िया से गोगल्स लगा दिए थे, एकदम टिप टॉप होके ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी को पता ही ना लगे। अगले शॉट में हमको दिखता है क्रोनोपोलिस सिटीज। ऑन सीरियस नोट में बताना चाहूँगा, इसको एक ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया गया है और बैकग्राउंड में म्यूज़िक इंटेंसिफाइज होना शुरू हो जाता है और हमको कैंग की आवाज़ बैकग्राउंड में सुनाई देती है। वही एविल म्यूज़िक जो स्टार्टिंग में बज रहा था, मैंने बताया था मजाक वाले मूड में कि जब कैसी वो डिवाइस ऑन कर देती है तब जो म्यूज़िक बजता है बैकग्राउंड वाला, वही बजना शुरू हो जाता है और कैंग अपना इंट्रोडक्शन देता है। मतलब कैंग अपने बारे में एंटमैन को बता रहा होता है, वो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है। और इसी के साथ एक शॉट में हम देखते हैं कि कैंग कुछ लाइटनिंग बॉल, मतलब कुछ ग्लोइंग बॉल कुछ ऐसी चीज़ थी, उसको एक जगह पे प्लेस करा। जैसे एवेंजर्स 1 में वो टेसरेक्ट वाला सीन बताया था कि उन्होंने वो टेसरेक्ट को रखा था फिर घुमाया था और चले गए, वैसे कुछ इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में वो एक ग्लोइंग बॉल रख रहा होता है। प्रोबेबली वो इस सिटी को चार्ज अप करने के लिए होगा। उसी के बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि कैंग भाई अपनी एक बड़ी सी आर्मी लेके खड़े हैं। उस आर्मी में हम देख पाते कि कुछ टेस्ला कॉइल जैसा जनरेटिंग बॉल्स वाले टाइप में वो एनर्जी, वो जो क्राफ्ट थे उनके, वो जो व्हीकल्स जैसा था उसको चार्ज अप कर रहे थे और बिल्कुल मुझे वकांडा की याद दिला रहे थे कि वकांडा में सेम टाइप की पैटर्न वाले हमको आर्मी देखने मिले थे। अगले शॉट में हम देखते हैं कि एंटमैन या फिर अपने स्क्वाड बाय कोई स्पेसशिप से ट्रैवल कर रहे थे। हमको वो देखने मिलता है कि वो कुछ ग्लोइंग रेड रिंग्स जो कि कैंग को सिग्निफाई करते आया है स्टार्टिंग से कि वो कैंग अपनी सिटी में कुछ रिवॉल्विंग रिंग्स टाइप्स की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, उसके बीच में उसको खड़ा भी बताया था, उस तरफ जा रहे थे वो, लेकिन वो उसकी पैटर्न अलग थी और उसका स्ट्रक्चर भी अलग था। वो कुछ रेड ग्लोइंग ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा था और वो ऑलरेडी इंजर्ड बताया था उस शॉट में कि उसको पूरा मुंह नहीं बताया था, लेकिन दिख रहा था कि यहाँ पे खून थोड़ा लगा है। इसी सब बात जो मैं कैंग की बात कर रहा था उसके बीच में एक और शॉट मुझे याद आ रहा है कि जैनेट कोई ब्लू कलर के एरिया में खड़ी थी बीचों बीच, जैसे मतलब वो जो एरिया जो क्रीक, मतलब एक क्रीक जैसा जो खड़े रहने की जगह थी वहाँ पे खड़ी थी, उसको रोम कर रहे थे। चारों बाजू से कुछ अजीब से क्रीचर रोम कर रहे थे, एकदम भयंकर लग रहे थे, एकदम स्कैरी वाइब्स आ रही थी मुझे। फिर अगले शॉट को हमको दिखा गया वही एरोप्लेन की जो मैंने पहले जिक्र किया था कि वो बहुत ही रेड सर्कुलर रिंग्स की तरफ वो ट्रैवल करके जा रही थी। उसी में हमको एक शॉट दिखा जाता है, स्क्वाड भैया पूरी तरह गायब थे। उनका ये नोज और माउथ वाला एरिया बिल्कुल ब्लड से भरा हुआ था, ब्लीडिंग थी, साफ साफ दिख रही थी कि नाक से आ रही थी, उनको नाक पे किसी ने जोर का मुक्का दे मारा था। उसी के बाद वाले एक शॉट में हमको देखने मिलता है हैंक पिंग और जेनेट, वो दोनों भी उसी प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। पर्सनली मेरे लिए ये ट्रेलर एंड जो वो बहुत ही हाई नोट पे हुआ, वो बहुत ही गूज बम्स देने वाला मोमेंट है जब कैंग चल के आता है और एंटमैन से बात करता है। वो डर दिख रहा था एंटमैन की आंखों में कैंग के लिए। ये बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशंस या फिर मैं बोलूँ ये जो सिग्निफाई किया जा रहा है कैंग के लिए, जो हाइप बनाई जा रही है, मुझे बहुत ही पसंद आई कि बहुत समय बाद मार्वल से हमको एक डार्क मूवी देखने वाली है। साथ ही में एक आध दो और शॉट्स की मैं बात करना चाहूँगा जो मुझे ट्रेलर में बहुत अच्छे लगे। एक शॉट था जहाँ पे स्कॉट ऐसे दौड़ रहा था और उसके साइड में बहुत सारे स्कॉट के विलेंस भी दौड़ रहे थे और पीछे कैंग कुछ नरेट कर रहा था, बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ आ रही थी। एक शॉट में हम देख पाते हैं कि उसी के बाजू में जो स्कॉट था वो उसकी हालत हम रीड रिचर्स जैसी देख रहे थे, मतलब रीड रिचर्स मतलब स्पैगेटी उसकी हो रही थी, नूडल्स के फॉर्म में वो निकल रहा था। हमको दिखाया जाता है कि स्कॉट्स के लिटरली नूडल्स बन रहे थे, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। वो उसके बाद स्कॉट को पता चलेगा रियल डैडी कौन है। इस टॉपिक के बारे में और बहुत सारी भी बात हो सकती है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते इस वीडियो को यही पे एंड करना चाहूँगा
बहुत सारी फैन थियरीज, बहुत सब कुछ निकल के आ सकता है। मैं उसको हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मोडॉक जिसको जो कि इसको इस वीडियो में बताया नहीं गया, मुझे लगता है मार्वल की स्मार्ट मूव है, वो इस फिल्म का मेन विलन हो सकता है। कैंग एक साइडलाइन विलन का रोल प्ले करेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन और बाकी सब कुछ डिटेल हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन अगर अभी तक रेड है तो उसको टच करके ग्रे बना देना, और नोटिफिकेशन को टच करके ऑन कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मेरा जब भी अपलोड हो तो आपको सबसे पहले पता चले। अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो या फिर फैन थियरीज हो, शेयर कर देना, जिससे हमको भी पता चल जाए, मुझे पता चल जाए। और हम लोग अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक गुड बाय।